अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप बात कर रहे हैं नाले स्टूडियो। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बच्चों के बिगड़ने के कितने असबाब हैं। एक बच्चे ने इम्तिहान के जवाबी कापी के सफ़े पर अपनी ख्वाहिश का इजहार क्या लिख कर किया। बच्चा सुनता कम है, देखता ज़्यादा है और नकल करने की कोशिश करता है, मगर क्यों? मेट्रो बस में बच्चा क्या पढ़ रहा था? किताबें पढ़ने का ज़ौक़ क्यों ख़त्म हो गया है? हम आज की वीडियो में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है मोबाइल फ़ोन का फितना और मासूम बच्चे। यूँ तो बच्चों के बिगड़ने के बहुत सारे असबाब हैं, मिन जुमला उनके आज मोबाइल फ़ोन बच्चों के बिगड़ने का एक बड़ा सबब है। वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर उनकी तरबियत से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भी मोबाइल पर ड्रामे, फिल्में, गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। हालिया तहकीक जर्मनी में बच्चों ने इस बात पर एहतजाज मार्च किया कि उनके वालिदैन मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं और उन्हें वक्त नहीं देते। एक बच्चे ने इम्तिहान के जवाबी सफ़ा में अपनी ख्वाहिश का इज़हार यूँ किया कि काश मैं मोबाइल बन जाऊँ, क्योंकि मेरे वालिदैन मोबाइल फ़ोन को बहुत प्यार करते हैं। पापा ऑफिस से आते तो उनके पास मोबाइल फ़ोन के लिए वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मोबाइल पर गेम खेलते हैं, मेरे साथ नहीं खेलते। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मोबाइल फ़ोन बन जाऊँ। घर में आते ही फ़ोन, खाते वक्त, सोते वक्त, सोकर उठते ही फ़ोन। बड़ों को देखकर मासूम बच्चे भी फ़ोन के दीवाने हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो तो वो खाना नहीं खाते। वो हर काम से पहले मोबाइल फ़ोन की रिश्वत मांग रहे हैं। मोबाइल की वजह से नन्हे पाँव पर खेलना बचपन हमसे कोसों दूर होता जा रहा है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि बच्चा सुनता कम है, देखता ज़्यादा है और नकल करने की कोशिश करता है। अगर आप बच्चों के साथ गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे हैं, रेड सिग्नल आ जाए, अगर आप रेड सिग्नल तोड़ते हुए निकल जाते हैं तो आपका बच्चा क्या सीखता है कि ये जायज़ है कि रेड सिग्नल में गाड़ी गुजारी जा सकती है। इस तरह बच्चों में अखलाकी गिरावट के जरासीम जन्म लेना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफ़रतें भी। अगर आप माँ बाप के अफ़कार अच्छे नहीं तो क्या औलाद के अफ़कार भी अच्छे होंगे? मेट्रो में सफ़र के दौरान एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी बाजू में खड़े एक शरीफ आदमी ने औरत से पूछा, आपने मोबाइल फ़ोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि इस वक्त बच्चों को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है? उस खातून का जवाब था कि बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, वो तो बस हमारी नकल करते हैं। किताबें पढ़ने का ज़ौक़ क्यों नहीं? किताब और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। जिनको इक़रा का हुक्म दिया गया, आज वही कौम तालीम से दूर है। पहले लोग किताबें पढ़कर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाते थे, लेकिन आज किताबें पढ़ने का ज़ौक़ ही ख़त्म होता जा रहा है। आज बच्चों के लेकर बूढ़ों तक हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। म्यूज़िकल, टिकटॉक जैसे कई एप्लीकेशन हैं जिन्होंने फहाशी के लाखों दरवाज़े
کھول رکھے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، چیٹنگ، ٹی وی اور مووی سے گزر رہے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، اور پھر یہ قوم ماتم کرتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلت پذیر کیوں ہیں۔ والدین پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کا زیادہ وقت موبائل فون کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک دور تھا بچے کتاب کے کیڑے بن جاتے تھے۔ لائبریریاں کتابیں پڑھنے والوں سے بھری رہتی تھیں۔ بعض حلقوں میں تو کسی لائبریری کی نکنیت حاصل کرنا ہی اس کا علمی قابلیت کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے وہاں جا کر کوئی کتاب کھول کر بھی نہ دیکھی ہو۔ آج لائبریریوں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کتابیں گرد آلود ہیں، دیمک ان کو چاٹ رہی ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو دل کو چھو لینے والی باتیں ہماری سوچ کی تال ہلا رہی ہیں کہ ہم آج کل موبائل فون کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نقل کرتے ہیں اور موبائل فون کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری قوم زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ کتابیں پڑھنا اس کمی کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ محبت سے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.